हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। कैसे हो आप लोग? मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। भाई, इन दिनों झारखंड में चुनाव हो रहा है, ये आप सबको भली भांति मालूम है। अगर झारखंड से हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छी मालूम है, और झारखंड से बाहर हैं तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ भाई। अभी झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है। सभी पार्टियों की प्रत्याशी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और सभी जगह अपना अपना उम्मीदवार जिसको नाम वापसी लेना था ले चुके हैं। जिसको लड़ना है वो मैदान में अब लड़ रहे हैं। दोस्तों, दिवाली सोहराई पर्व सब ख़त्म हो गया है। आइए थोड़ा अब यहाँ के नेताओं का स्थिति देखते हैं, उनकी परिस्थिति देखते हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उन नेताओं का जो जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं, उनका क्या हाल है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं जेएमएम के नेता जो बहुत ही स्टार प्रचारक कहिए या फिर जो भी कहिए, बहुत बड़े कद के नेता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। वो फिलहाल बीजेपी में चल गए हैं, जिसका नाम है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन, आप लोग को याद है, बीजेपी बहुत ही ताम झाम के साथ उसको ले गई थी भाई। और ये कह कर के कि आपका बीजेपी में जेएमएम में आपको इज्जत नहीं दिया जा रहा है, आपको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और यही कह करके बीजेपी ले गई थी अपने पाले में। दोस्तों, चंपई सोरेन वही है जो जब तक जेएमएम में थे तब तक वो कोल्हान टाइगर कहलाते थे। कोल्हान क्षेत्र जो झारखंड का है, वो कोल्हान टाइगर कहलाते थे। और भाई, जैसे ही वो बीजेपी में चले गए तो भीगी बिल्ली बन गए। मैं भीगी बिल्ली उनको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बीजेपी में भाई उसकी इतनी बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है, घोर बेइज्जती हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी का जो लिस्ट है, स्टार प्रचारकों की जो सूची है, उसको देख करके ही मैं कह रहा हूँ, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि भाई, बीजेपी ने जिस तरीके से चंपई सोरेन को अपने पाले में ले गया था, ये सोच कर कि कोल्हान में अगर चंपई सोरेन को ले जाते हैं तो कोल्हान में हमारी सीटें आ सकती है, ये संभावना बीजेपी ने लगाया था। और बीजेपी की लिस्ट जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, उसमें से कोल्हान टाइगर जो चंपई सोरेन कहलाते थे, उसको इतना पीछे धकेल दिया गया है, जिसका उसके कार्यकर्ताओं को ये सहन नहीं हो रहा है, ये बेइज्जती। भाई, कोल्हान टाइगर जो चंपई सोरेन है, उसको बीजेपी में अंडर 25 मतलब 25वें नंबर तक में भी उसको स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं रखा गया। ये तो भाई बहुत ही घोर बेइज्जती है। क्योंकि जब चंपई सोरेन जेएमएम में थे तो शिबू सोरेन के बाद वो दूसरे नंबर पर स्टार प्रचारक। और जब बीजेपी चले गए तो इतना पीछे धकेल दिया गया उन्हें कि वो 27वें नंबर पर आ गए हैं। और उससे पहले झारखंड की जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है, चंपई सोरेन से पहले 6 बड़े नेता जो झारखंड के हैं उनका नाम आ गया है, लेकिन चंपई सोरेन का नाम नहीं आया, उसका नाम 27वें नंबर पर आया। तो ये तो भाई बहुत ही बड़ी बेइज्जती है चंपई सोरेन को। अभी इस बेइज्जती को वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये देखने वाली चीज़ है, आगे आगे आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो झारखंड के नेता हैं जिनको स्टार प्रचारकों की सूची में 25 से ऊपर रखा गया है, चंपई सोरेन से ऊपर रखा गया है कहने का मतलब। तो आइए देखते हैं। तो जो 6 स्टार प्रचारक का नाम आया है चंपई सोरेन के ऊपर, उनमें से है पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व सांसद रविंदर राय का नाम आया है भाई। लेकिन चंपई सोरेन का नाम नहीं आया है। चंपई सोरेन इससे भी गए गुजरे नेता साबित हो गए हैं बीजेपी में जा कर के। क्योंकि झारखंड जेएमएम में जब थे तो उनके दूसरे नंबर पर उसको रखा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेइज्जती बीजेपी वाले ने चंपई सोरेन को खूब बेइज्जती किया है भाई। तो आइए समझते हैं चंपई सोरेन को आखिर इतने नीचे क्यों रखा गया है लिस्ट में। कहीं ना कहीं बीजेपी ये समझती है, ये समझ रही थी कि हम चंपई सोरेन को अगर पार्टी में शामिल करते हैं तो कोल्हान में हमारी बहुत बड़ी पकड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी वहाँ की सीटें जो हैं 14 सीट हैं कोल्हान में, वो सभी 14 सीट पर हमारा कब्जा होगा, ये सोच करके चंपई को लाए थे। लेकिन चंपई के साथ एक भी बड़े नेता
बीजेपी में नहीं आए। इसी कारण चंपई का कद छोटा हो गया है। कहीं ना कहीं ये समझ रही है बीजेपी, और उल्टा जो भी बीजेपी के नेता थे, चंपई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के नेता जेएमएम में चले गए हैं भाई। इसका दुष्परिणाम हो गया है, उल्टा हो गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बीजेपी के वो बड़े नेता जो जेएमएम में आ गए हैं चंपई सोरेन के पाला बदलने के बाद। पहला नंबर पर आता है गणेश माली, जो चंपई सोरेन के ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं अभी जेएमएम के टिकट से। दूसरा नंबर पर आता है लक्ष्मण टुडू, बास्को बेसरा, बारी मुर्मू, कुणाल सारंगी। भाई ये बीजेपी के बहुत ही बड़े बड़े कद्दावर नेता कहलाते थे, खास करके कोल्हान में, क्योंकि कोल्हान में बीजेपी के लिए यही लीडर काम कर रहे थे, और ये सभी बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में आ गए हैं। 2024 में ना ये कोल्हान की सभी सीटें महागठबंधन की जीत हुई थी। 14 में से एक सरयू राय का सीट वो अलग हो गए थे बीजेपी से, बाद बाकी सीट 13 सीट महागठबंधन ने हासिल की थी। और सरयू राय का सीट छोड़ करके, सरयू राय भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो अकेले लड़े थे। बीजेपी से नाराज़ होकर के उसका पूर्व सीएम रघुवर दास के साथ कुछ आनाकानी माने हो रहा था। इसी के कारण बीजेपी से उसको टिकट नहीं मिला था, और इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो है बीजेपी की कोल्हान में भी अभी भी जो सोच लेकर के आई टाइगर चंपई सोरेन को लेकर के आई थी, कहीं ना कहीं वो सोच पर भी पूरा माने पानी फिर जा रहा है भाई। हमको लगता है कोल्हान में भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी इस बार भी, क्योंकि सभी सीट पर जो पहले दबदबा था जिन नेताओं का, जिन बीजेपी के नेताओं का, वो सभी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिए हैं। और ये जो बेइज्जती हो रहा है कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन का, अब इस बेइज्जती का उसके कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं भाई। इस कारण उसके कार्यकर्ता भी चंपई सोरेन का साथ छोड़ते जा रहे हैं, और चंपई सोरेन की घोर बेइज्जती हो रही है। उसके सभा में लोग नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चंपई सोरेन को भी एहसास हो गया है कि मैंने जेएमएम छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है, बड़ी भूल हो गई है। लेकिन हेमंत सोरेन ने भी चंपई सोरेन के आने के सभी दरवाजे फ़िलहाल बंद कर दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।